हेलो गाइस, आज अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th में अपने को प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 9.4 एक्सरसाइज करना है, जो बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे फोकस करता है। तो इस एक्सरसाइज में ना टोटल अपने को दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। अब वो कैसे टाइप के क्वेश्चन हैं, इसका बेसिक क्या है, वो तो हम आपको आगे डिस्कस करवाएंगे। लेकिन ये बात सुन लो, आज की वीडियो में जैसे यहाँ पे आप नंबर 1 देख रहे हो, तो नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं है। आज की वीडियो में ही ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चन आपको बुक में दिए हैं, जिसे मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कराऊंगा, जिसको आप टाइप 1 टाइप 2 कह सकते हो। ठीक है, तो पहले बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, पहले बेसिक, फिर उसका डिवीजन बता दूंगा, भाई टाइप 1 अलग कैसे है, टाइप 2 अलग कैसे है। फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इसके पहले 9.4 से पहले 9.3, 9.2, 9.1 नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। टाइप वाइज ही मैंने आपको करवाया है, शानदार जानदार ईमानदार तरीके से। सभी वीडियोस का लिंक एक मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने देखा हुआ है तो आइए स्टार्ट करते हैं। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखिए जी, अभी तक आप डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसको ऐसे टेबल में कन्वर्ट करते थे। 9.2 में हमने बेसिक से करा था, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना सीखा था। तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे वर्टिकल कन्वर्ट करते थे, पी एक्स फाइंड करते थे, एक्स पावर 2 करते थे, पी एक्स पावर 2 करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे टोटल वगैरह ऐड करते थे। फिर मीन की वैल्यू आप नोट करते थे, समेशन पी एक्स होती है ना भाई। मीन की वैल्यू समेशन पी एक्स होती है। वेरिएंस का वैल्यू समेशन ऑफ पी एक्स पावर 2 माइनस में समेशन पी एक्स की होल पावर 2 होती है। ये सब चीजें आपने मेरे साथ बेसिक में करी हैं। बेसिक का मतलब है एक्सरसाइज नंबर 9.2 में करी हुई है। यस और नो, 9.2 एक्सरसाइज में आपने ये सब मेरे साथ किया हुआ है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो दिस इज द रूट ऑफ द वेरिएंस, है ना भाई। वेरिएंस जो निकल कर आएगा उसका रूट करेंगे तो अपने पास में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इवन आपने इनके सिंबल्स भी पढ़े हुए हैं कि भाई मीन का सिंबल ऐसे करके म्यू होता है, वेरिएंस का सिंबल ऐसे करके पावर 2 वाला होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल ऐसे करके सिंपल होता है। तो ये सब चीजें आपने बेसिक में पढ़ी हुई हैं, ये सब चीजें हमें अब इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है भाई, बिल्कुल भी हमें अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई नहीं करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अलाउ करता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप जिस भी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहता है, आप बस क्वेश्चन को रीड करके चेक कर लो एन का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है और क्यू का वैल्यू कितना है। ये तीन वेरिएबल्स का वैल्यू आप चेक कर लो। अगर आप क्वेश्चन को रीड करके या फिर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है तो कैसे भी अगर ये तीन वैल्यू आपको आ जाती हैं, आपके पास में आ जाती हैं, तो जल्दी से मीन का वैल्यू आप नोट कर देना, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, सिंपल सिंपल एन मल्टीप्लाई पी। ठीक है भाई, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एन मल्टीप्लाई पी करके। इसके बाद में वेरिएंस, ठीक है, व्हाट इज द वेरिएंस। वेरिएंस क्वेश्चन कहता है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर को आप नोट कर लेना एन मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू करके। फटाफट स्पीड से, किसी भी क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हुआ है तो उसको ऐसे बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, आंसर बेसिक से भी आ जाएगा। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ करता है, आप ऐसे कर लो, वेरिएंस एनपी क्यू और मीन एनपी, और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे आप सिंपल सिंपल सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका कोई अलग से सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, वेरिएंस का रूट करना है सिंपल आपको। ठीक है, रूट कर देना है वेरिएंस का, यानी कि एनपी क्यू का। बिल्कुल सिंपल है। ये तीन वैल्यू है आपके पास में, मीन है एनपी, वेरिएंस है एनपी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में एनपी क्यू का रूट। बिल्कुल सिंपल। हालांकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन हम ऐसे बेसिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बनाना तो मैंने आपको इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में सिखाया है। चाहे बेसिक से डिस्ट्रीब्यूशन बने, यानी कि कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन बने, या फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन बने, बेसिक तो एप्लीकेबल है ही है। इवन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो जाता है तो आप ऐसे करके फटाफट स्पीड से मीन वेरिएंस और एच डी फाइंड कर सकते हैं। अब जब आप ये वाली वैल्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसके ऊपर आज फोकस करना है, तो दो बातें ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन में आपको दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन बनाने होते हैं। एक तो छोटी क्लासेस का, यानी कि पुराने वाला बेसिक वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। एक छोटी क्लासेस वाला अपना जो अभी तक हम करते आए हैं सिंपल सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है इसके अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। कौन सा होता है भाई? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले वाला ही है, ठीक है भी। जैसे पहले बनाते थे x का वैल्यू p का वैल्यू, वही वाला सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है आपको सिर्फ p एडिशन में q, ठीक है, p एडिशन में q पावर n ऐसे करके नोट करना है। वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल नहीं बनाना, सिंपल सिंपल p प्लस q पावर n करना है और कुछ नहीं करना। और प्रॉपर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो छोटी क्लास सिंपल वाला मैं यहाँ पे छोटा सा डिनोट कर देता हूँ। यानी कि x वैल्यू आपको नोट करनी है, p वैल्यू आपको नोट करनी है। अगर x x1 है तो प्रोबेबिलिटी p1 है, अगर आपका x x2 है तो प्रोबेबिलिटी p2 है। तो ये वाला सिंपल वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन ने बोला फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रेजेंटेशन ऐसे करनी है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का खेल है और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रॉपर मेंशन करेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे टेबल बनानी है, x की वैल्यू के सामने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नोट करनी है आपको। और क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको ये वाला प्रेजेंटेशन देना है। आप कहेंगे सर हम दो बातें समझ गए। सर हम समझ गए हैं, क्वेश्चन ने अगर बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो, अगर क्वेश्चन में लिखा आया ओनली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ लिखा आया फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो यहाँ पे आ जाएंगे, मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। इफ साइलेंट यानी कि क्वेश्चन ने अगर आपको कुछ गिवन नहीं करा तो भी आपको ये वाली प्रेजेंटेशन देनी है। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। अभी तक आपने जो पहले एक्सरसाइज पढ़ी हैं मैंने आपको करवा भी दी हैं, तो ये बेसिक चीजें आपने करी हैं, ऐसे पूरा टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन आज के बाद आपको ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो गया है, उसमें मीन बताना है, वेरिएंस बताना है, एचडी बताना है, ये सिंपल से तीन फॉर्मूले हैं, एनपी, एनपीक्यू, रूट ऑफ एनपीक्यू। बाकी सिंबल नोटेशन तो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज और ऐड हो गई है, भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है तो कौन सा, क्वेश्चन को केयरफुल तरीके से रीड करना पड़ेगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये टेबल वाला पूरा x और p वैल्यू वाला पूरा। अगर सिंपल है यानी कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, तो फिर ये वाली नोटेशन आपको लिखनी है p प्लस क्यू पावर n। सोल्व नहीं करना है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। तो आपकी बुक में टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से किसी किसी में ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, मीन बताओ, वेरिएंस बताओ। तो हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन वाले, फिर सेकंड पार्ट वाले में, यानी कि इसी वीडियो में ही करेंगे, लेकिन वो सेकंड वाला पार्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, जिसके अंदर डायरेक्ट आपको मीन, वेरिएंस, एचडी बताना है। दोनों रहेंगे इसी वीडियो के अंदर, चिंता मत करो, अलग से कोई वीडियो नहीं आएगा, इसी वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। लेकिन आप कह सकते हैं टाइप 1 टाइप 2 ऐसा समझ लो। तो टाइप 1 में डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने हैं, टाइप 2 में डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके मीन, वेरिएंस और एचडी बताना है, ठीक है। तो दो टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, आइए वन बाय वन करके करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम 9 क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो 9th क्वेश्चन कहता है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, आपने डाइस को 3 बार टॉस करा है। अगर डाइस को, एक सिंगल डाइस को 3 बार थ्रो करा है, इसका मतलब n का वैल्यू 3 है ना, बिल्कुल सिंपल है भाई, n का वैल्यू 3 है। लेट कैपिटल x द नंबर ऑफ टू सीन, भाई डाइस के ऊपर जो नंबर 2 होता है, 1 2 3 4 5 6 पे जो नंबर 2 होता है वो कैपिटल x है, ठीक है भाई, वो कैपिटल x है। यानी कि जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी होगा वो, क्योंकि नंबर 2 के ऊपर फोकस कर रहा है ये क्वेश्चन, तो नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर 2 जो है, इसको ऐसे आप लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 2, भाई नंबर 2 तो एक ही बार आता है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल इन 6 नंबर में जो नंबर 2 है वो एक ही बार आता है।
तो 1 के डिनोमिनेटर में टोटल नंबर होते हैं 6, तो 1/6। इसके अपोजिट में q का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस में p कर देंगे, यानी कि 1 माइनस में 1/6 करेंगे तो आंसर बनेगा 5/6। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू आ गई, p वैल्यू आ गई और अपने पास में q वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ने कहा था कि आपने डाइस को 3 बार थ्रो करा। अगर आपने डाइस को 3 बार थ्रो करा तो अब आप सोचो क्या पॉसिबल है 3 में से एक बारी भी नंबर 2 ना आए? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है नंबर टोटल 3 बार थ्रो में एक बार नंबर 2 आए? बिल्कुल, एक बार नंबर 2 आएगा, बाकी 2 पे कुछ और आ जाएगा। फिर क्या ये पॉसिबल है दो बार नंबर 2 आ जाए? है ना भाई, 3 में से 2 बार नंबर 2 आए? बिल्कुल 100% पॉसिबल है, क्या दिक्कत है? और इसके लास्ट में क्या पॉसिबल है तीनों बार ही नंबर 2 आए? तीनों बार आपने डाइस को रोल करा, तीनों बार ही नंबर 2 आ गया, बिल्कुल डेफिनेटली। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू ये रहेगा। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखो नंबर 2 ऑन डाई। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स क्या है? कैपिटल एक्स है नंबर 2 ऑन डाई। डाइस के ऊपर नंबर 2 आना चाहिए। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या क्या बनी? एक तो 0 बनी, एक 1 बनी, एक 2 बनी, एक 3 बनी। तो हमें ये 4 प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है भाई, हमें ये 4 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में फाइंड करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है और उसके बाद में फिर आगे मीन वैल्यू बताना है। तो पहले ये 4 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है भी, 4 का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 0। भाई 0 का मतलब है आर का वैल्यू 0 और एन का वैल्यू 3। तो आप नोट करेंगे भाई 3c 0 है। फिर p का वैल्यू 1/6 है, 1/6 की पावर 0। q का वैल्यू 5/6 है, 5/6 पे दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 3 होगा। तो भाई 3c0 1 रहता है, 1/6 पावर 0 1 होता है, 5 पावर 3 125 है, 6 पावर 3 216 है। तो बस ये सिंपल सा आंसर है, मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई कर दो इसको, वो आंसर होगा आपका। ठीक है भाई, 125 के डिनोमिनेटर में 216 जो है वो हमारे इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। फर्स्ट के बाद में आइए सेकंड नंबर पे चलें। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर यानी कि 1 हमें लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है भाई आर का वैल्यू 1 है। तो दिस इज द 3c1, है ना भाई, आर वैल्यू 1 है तो 3c1। 3c1 के साथ में p वैल्यू 1/6 है, टोटल पावर 1, और फिर 5/6 है, 3 और 1 माइनस करेंगे तो 2 आंसर है। भाई 3c1 का वैल्यू 3 रहता है ना। काफी सारे यार, अब तो हमने आपको कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए, 9.1 9.2 9.3 9.4 आप कर रहे हैं, कितनी सारी वीडियोस हैं, कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हो गई आपके लिए इवेल्युएट करना। 3c1 3c2 3c0 6c1 6c2 बिल्कुल आसान होता है ये वाला, है ना। तो वो अपने आप करिएगा आप, मुझे मालूम है, अपने माइंड में मैंने सॉल्व कर लिया है, आंसर 3 है। ठीक है भाई, आंसर 3 है। तो 3c1 3 है, 3c1 के साथ में 1/6 पावर 1 1/6 रहेगा, 5 पावर 2 25 होता है, 6 पावर 2 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, तो आंसर बनेगा भाई 25 के डिनोमिनेटर में 72। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा भाई 22 के डिनोमिनेटर में 72। सो दिस इज द सेकंड आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर है। इसके बाद में आइए आगे बढ़ें, तीसरे नंबर पे चलें। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2। ठीक है, 2 का प्रोबेबिलिटी का मतलब है आर का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है, आर का वैल्यू 2 है। तो p का वैल्यू 1/6 है, 1/6 की पावर 2 है और साथ में 5/6 है। दोनों को माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा। 3c2 दोबारा से 3 हो जाएगा, यस और नो? 3c2 वैल्यू दोबारा से 3 हो जाएगी। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 के डिनोमिनेटर में 36, फिर मल्टीप्लाई करना है 5 के डिनोमिनेटर में 6। 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के डिनोमिनेटर में 72 है। दिस इज द सिंपल सा आंसर। ठीक है भाई, ये हमारी तीसरी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा आंसर है। इसके बाद में लास्ट, तो लास्ट है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 4। भाई 4 का मतलब है, नहीं 4 कहाँ से आ गया, 3 आएगा ना, 4 थोड़ी आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 3 का मतलब है एन भी 3 है और आर भी 3 है। ठीक है भाई, एन भी 3 है, आर भी 3 है, इसको आपको सोल्व करना है। तो 1/6 p की वैल्यू 1/6 है, 1/6 पावर 3 है, q वैल्यू दोनों को माइनस करेंगे तो भाई 5/6 की पावर 0 है।
तो 3C01 होता है, 1 पावर 3 1 है, 6 पावर 3 216 है। तो आंसर बनेगा 1 के डिनोमिनेटर में 216। आप चाहें तो आगे भी लिख दो भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के 1 रहेगा। तो ये आपका लास्ट प्रोबेबिलिटी भी आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द लास्ट प्रोबेबिलिटी, वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो कैपिटल एक्स की 4 वैल्यू हो सकती थी, चारों की चारों प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। इसे हमें अब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट करना है सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और जल्दी से फिर आपको नोटिंग करना है एक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, एक्स वैल्यू के साथ में पी वैल्यू क्या है। तो एक्स वैल्यू 0 है, एक 1 है, एक आपका 2 है, और लास्ट में 3 है। ठीक है भाई, 1 का प्रोबेबिलिटी आपके पास में ये वाला है 2 1 2 5। तो भाई 1 2 5 के डिनोमिनेटर में 216 है। अगले वाला आपके पास में 25 है, तो 25 के डिनोमिनेटर में 72 है। ये वाला आपके पास तीसरे पे 5 है, सिंपल सा। तो 5 के डिनोमिनेटर में 72 है, 1 के डिनोमिनेटर में 216 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन ने आपको बोला था मीन बताइए, एक्सपेक्टेशन बताइए। ठीक है ना, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन का मतलब आपको मीन इसमें बताना है। तो भाई मीन बताने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, बताइए क्या है। स्टार्टिंग में बताया गया है आपको, क्या फॉर्मूला है, n मल्टीप्लाई p। ठीक है भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n मल्टीप्लाई p होता है। तो इसके सेकंड पार्ट में ऐसे लिखे हैं आप, एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे लिखे हैं ऐसे नाउ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ने डिमांड करा है एक्सपेक्टेशन। ठीक है भाई, एक्सपेक्टेशन किसका, तो एक्सपेक्टेशन कैपिटल एक्स का, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ई ब्रैकेट एक्स। ठीक है भाई, ई ब्रैकेट कैपिटल एक्स। तो ये क्या होता है, ये तो मीन होता है ना भाई, ये मीन होता है। और मीन क्या होता है, n मल्टीप्लाई p होता है। नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 3 है ना भाई, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 3 है, n वैल्यू 3 है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो भाई इसको 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आंसर है। ठीक है भाई, मीन का आंसर कितना है, 1/2 है। तो देखा आपने भाई, बाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खूबसूरती, फटाफट तेजी में आंसर आ गया। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक यानी कि इन्हें मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो ऐड करो, तो भी आंसर आपका यही आएगा जो अभी हमने 1/2 लिखा है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है आपको, बताइए वेरीफाई करवा दूं इसके अंदर। चलो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे भाई मीन कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लगा दो, वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करने का मतलब है वी आर यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला। सो मीन कितना होता है, मीन होता है समेशन ऑफ पी एक्स। ठीक है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 125 डिनोमिनेटर में 216 है। फिर इसमें एडिंग करेंगे ये वाला, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 के डिनोमिनेटर में 72, फिर एडिंग करेंगे ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के डिनोमिनेटर में 72, फिर एडिंग करेंगे लास्ट वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के डिनोमिनेटर में 216। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे नोट करेंगे 0 है, इसके एडिशन में सेम रहेगा, 25 के डिनोमिनेटर में 72, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 के डिनोमिनेटर में 72, इसको लिख देंगे हम 3 के डिनोमिनेटर में 216। ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 216 हमारा एलसीएम रहेगा। ठीक है, 0 को तो इग्नोर कर देंगे, 72 पे 216 3 पे आएगा, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे 75 होगा, एडिंग साइन। 72 पे दोबारा 3 पे आएगा, तो 3 इंटू 10 विल बी, टोटल मिला के 30, और लास्ट में 3 सेम रहेगा। तो 5 और 3 टोटल 8 हैं। ठीक है भाई, 5 और 3 टोटल 8 हैं, 7 और 3 टोटल 10 है। तो 108 के डिनोमिनेटर में 216 है। आप इसको देखो 1/2 पे कैंसिल हो रहा है ये, है ना। अगर आप 108 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 8 16, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया वही सिंपल सा 1/2। ठीक है भाई, तो दिस इज द वेरिफिकेशन। इवन अगर आपके एग्जाम में कहते भी हैं कि वेरीफाई करके दिखाइए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है, तो आप ऐसे वेरीफाई करके दिखा देना। ठीक है भाई, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, बेसिक्स के मतलब बेसिक जो आपने पढ़ा है उसको यूज करके मीन फाइंड करो। तो ये बेसिक है, वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ पे सोल्व हो गया। एग्जाम में हम इस तरीके से कर देंगे अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर वो बेसिक वाला करना पड़ेगा, ऐसे टेबल बना के करते हैं वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके जी, आगे बढ़ जाएं। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ठीक,
ये वाला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, साफ साफ लिखा हुआ है फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टोसिस ऑफ अ डाई, एक डाई को 2 बार टॉस करा। पहले वाले क्वेश्चन में 3 बार था, इसमें 2 बार है, तो एक डाई को 2 बार टॉस करा है और सक्सेस क्या है, सक्सेस है नंबर ग्रेटर देन 4 आना। ठीक है भाई, नंबर ग्रेटर देन 4 आना सक्सेस है। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में किया था, नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, आइए फटाफट से निपटाते हैं इसको। सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में नोट करेंगे n का वैल्यू 2 है, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 4 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 में से 4 से बड़े नंबर, एक तो ये 5 है एक ये 6 है, तो बस ये दोनों की प्रोबेबिलिटी, तो 5 और 6 टोटल 2 फेवरेबल आउटकम है, टोटल 6 आउटकम है, यानी कि 1/3 प्रोबेबिलिटी है। इसके अपोजिट में q प्रोबेबिलिटी, ये वाले 4 रिमेनिंग, तो टोटल 4 फेवरेबल आउटकम है, टोटल 6 आउटकम है, यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है। तो n आ गया, p आ गया, q आ गया। इसके बाद में कैपिटल x का वैल्यू, तो वो तो वही है नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है भाई, नंबर ग्रेटर देन 4, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, हमने क्योंकि 2 बार टॉस करा, तो 2 बार टॉस करा तो डेफिनेटली पॉसिबल है एक पर भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए। ये भी पॉसिबल है एक पे नंबर 4 ग्रेटर हो, बाकी नंबर 4 से कम हो, और ये भी पॉसिबल है दोनों डाइस पर ही नंबर ग्रेटर देन 4 हो। 2 से आगे अपने को जाना नहीं है क्योंकि 2 बार ही हमने डॉस किया है, तो सिंपल बस ये 3 प्रोबेबिलिटी आपको पता लगानी है फटाफट। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 0। 0 का मतलब है n वैल्यू 2 रहेगा, r वैल्यू 0 है, तो 2c 0। 2c 0 के साथ p वैल्यू 1/3 है, 1/3 0 है, और q का वैल्यू 2/3 है, 2/3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो भाई 2c0 1 होता है, 1/3 0 1 है, 2 पावर 2 4 है, 3 पावर 2 9 है, आंसर आया 4/9। ठीक है, अभी आंसर कितना आया है जी हमारा 4/9 आया है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू में 4/9। ठीक है, इसके बाद में सेकंड नंबर, सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। 1 का मतलब है r वैल्यू 1 है, n वैल्यू 2 है, r वैल्यू 1 है, 2c 1 है, 2c 1 पे 1/3 करेंगे पावर 1 है, और आगे 2/3 करेंगे तो 2 और 1 माइनस करेंगे पावर 1 है। 2c1 का वैल्यू 2 रहेगा, 1/3 सेम रहेगा, और 2/3 भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 आएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। नाउ कमिंग टू लास्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, लास्ट प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2। इसका मतलब है n भी 2 है, r भी 2 है, तो p का वैल्यू, ठीक है, p का वैल्यू 1/3 है, टोटल पावर 2 है, एंड आगे 2/3 जो q का वैल्यू है, 2 और 2 माइनस करेंगे 0 है। ठीक है भाई, 2c2 सॉल्व करेंगे 1 है, 1 की पावर 2 1 है, 3 की पावर 2 9 है, ये वाली कंप्लीट वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 1/9। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया है हमारा 1/9। तो 3 अपने को रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए था, तीनों आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, यहाँ पे क्वेश्चन ने डिमांड करा है डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जल्दी से यहाँ पे नोट करेंगे। तो पहले x का वैल्यू बनाना है, x के बाद में p वैल्यू बनाना है। ठीक है भाई, x की वैल्यू है अपने पास में एक तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद में 2। ठीक है भाई, ये अपने पास x की वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 पे हमारे पास 4/9 है, 1 पे भी 4/9 है, और 2 पे 1/9 है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेडी हो गया। ठीक है भाई, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करी है मीन बताइए, वेरिएंस बताइए, एचडी बताइए, इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है इसका मीन एचडी वेरिएंस क्या है। तो भाई आपको मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे अब टेबल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना, बिकॉज दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन। तो मीन का सिंपल सा फॉर्मूला n मल्टीप्लाई p है, n का वैल्यू 2 है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो आंसर है 2/3। ठीक है भाई, n और p मल्टीप्लाई करा 2/3। इसके बाद वेरिएंस, ठीक है भाई, व्हाट इज द वेरिएंस, तो ये भी सिंपल है, n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, n p q वेरिएंस है। n का वैल्यू क्वेश्चन में 2 है, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 4/9। ठीक है भाई, सिंपल सा वेरिएंस है 4/9। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आपने भाई पहले फाइंड किया हुआ है, तो वेरिएंस का रूट करना है आपको।
तो दिस इज द रूट ऑफ वेरियांस, यानी कि 4/9। रूट ऑफ 4/9 का मतलब है 2/3। ठीक है, अभी 4 का रूट 3 और 3 का रूट मतलब 9 का रूट 3। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं तो कहता हूं आप प्रे करिएगा आपके एग्जाम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ जाए, आप बड़ी बड़ी टेबल बनाने से बच जाओगे, खटाखट खटाखट फटाफट स्पीड से आंसर आ जाएगा, है ना। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, गेम खत्म हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़े। ओके, 10 नंबर हो गया ना। 11 नंबर, दो कार्ड्स को हमने ड्रॉ करा है विद रिप्लेसमेंट। ये लो जी, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। दो कार्ड्स हमने ड्रॉ करे हैं। दो कार्ड्स अगर हमने ड्रॉ करे हैं तो पॉसिबल है एक भी वैल्यू ना बने, पॉसिबल है एक बन जाए, पॉसिबल है दोनों के दोनों बन जाए। 2 के अकॉर्डिंग 0 1 2 इसमें कैपिटल एक्स का वैल्यू रहेगा। अब कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए नंबर ऑफ एस कार्ड का। भाई नंबर ऑफ एस कार्ड का बनाना है तो दो में जीरो का मतलब है एक भी एस कार्ड नहीं था, 1 का मतलब है एक एस कार्ड था, 2 का मतलब है दोनों एस कार्ड थे, बिल्कुल सिंपल। एंड आपको तो मालूम ही है हम जब कार्ड्स का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई, कार्ड्स का क्वेश्चन करते हैं तो जिस इवेंट पे क्वेश्चन फोकस करता है उसे अलग कर देते हैं। तो भाई एस कार्ड हमारे अलग हो जाएंगे, बाकी के अदर कार्ड आ जाएंगे। ठीक है जी, बाकी के हमारे अदर कार्ड हो जाएंगे। तो हाउ मैनी एस कार्ड वी हैव, कितने एस कार्ड होते हैं हमारे पास। तो भाई एक एस कार्ड तो होता है डायमंड वाला। ठीक है, एक एस कार्ड आएगा डायमंड वाला, एक आएगा हर्ट में से, एक आएगा क्लब में से, एक आएगा स्पेड में से। तो टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। ठीक है भाई, टोटल 4 एस कार्ड होते हैं। तो भाई अगर 4 एस कार्ड होते हैं तो रिमेनिंग कितने होते हैं, रिमेनिंग 48 होते हैं, बिकॉज 52 टोटल होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52 में से नंबर ऑफ एस कार्ड 4 हैं, तो 52 माइनस 4 इक्वल टू 48 हमारे अदर कार्ड्स हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एस कार्ड के ऊपर फोकस करता है, तो एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी जो है वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फिर आगे देखेंगे मीन क्या बताना है, वेरियांस बताना है, जो बताना है बता देंगे। लेकिन पहले तो आप सॉल्यूशन में नोट करेंगे फटाफट स्पीड से कि कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, तो वो नंबर ऑफ एस कार्ड है। ठीक है भाई, वो नंबर ऑफ एस कार्ड है। अगर नंबर ऑफ एस कार्ड है तो एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। फिर यहाँ पे आप नोट कर दो एन का वैल्यू कितना है, वो 2 है। देन सक्सेस प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड। ठीक है भाई, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, एस कार्ड का प्रोबेबिलिटी। तो एस कार्ड 4 हैं। ठीक है, एस कार्ड 4 हैं, टोटल कार्ड 52 हैं, तो ये कटेगा 1/13। इसके अपोजिट में क्यू का प्रोबेबिलिटी, वैसे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 48 अदर कार्ड हैं, है ना। अगर हम अपनी एनालिटिकल अप्रोच का यूज करें तो 48 अदर कार्ड हैं, तो क्यू फेलियर प्रोबेबिलिटी में अदर कार्ड आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कार्ड। तो हाउ मेनी अदर कार्ड, वी हैव 48 अदर कार्ड, डिवाइड बाय 52 करेंगे तो आंसर बनेगा 12/13। या फिर आप इसको 1 माइनस में पी करके भी कर सकते हैं। 1 माइनस में 1/13 करेंगे, दोबारा से 12/13 आएगा। तो यूजिंग फॉर्मूला और एनालिटिकल अप्रोच दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो बस डेटा आपके सामने है, फटाफट तेजी में आपको 3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए, 0 प्रोबेबिलिटी, 1 प्रोबेबिलिटी, 2 प्रोबेबिलिटी। तो आइए फटाफट से करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको नोट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। 0 का मतलब है भाई n का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू 0 है, 2c0। 2c0 पे p की वैल्यू आपने नोट करी है 1/13 है, टोटल पावर 0। q का वैल्यू 12/13 है, एंड 2 और 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो भाई 2c0 1 है, 1/13 0, टोटल आपका 1 है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 की पावर 2 144 है, 13 की पावर 2 169 है। तो आंसर बना 144 के डिनोमिनेटर में 169। ठीक है, भी पहली प्रोबेबिलिटी आ गई है 144/169। नाउ कमिंग टू सेकंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब है 2c1, है ना भाई, 1 का मतलब है 2c1। 2c1 के साथ में p वैल्यू कितना है, तो वो सिंपल सा 1/13 है। 1/13 पे पावर 1 है, और 12/13 पे 2 और 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा। तो भाई 2c1 2 होता है, 1/13 सेम रहेगा, 12/13 भी सेम रहेगा, तो 12 2 विल बी 24। तो 24 के डिनोमिनेटर में 169, दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी।
राइट, बिल्कुल सिंपल सेकंड प्रोबेबिलिटी। नाउ कमिंग टू थर्ड लास्ट, ठीक है भाई, थर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2, यानी कि एन भी 2 है, आर भी 2 है, तो 2c2 है। 2c2 पे 1/13 है, 1/13 पावर 2 है, q का वैल्यू 12/13 है, और 2 और 2 माइनस करेंगे तो 0 है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ओके, बात समझ आ रही है आपको? 12/13 पे पावर 0 और 1/13 पे पावर 2, तो 2c2 की वैल्यू 1 रहती है, 1 पावर 2 1 है, 13 पावर 2 169 है, 12/13 पावर 2 मतलब 1 है, तो आंसर है 1/169। ठीक है भाई, 1/169 तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई। तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई हैं, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको x वैल्यू नोट करनी है और साथ में p वैल्यू नोट करनी है। तो भाई 0 पे जो आंसर है वो 144 के डिनोमिनेटर में 169 है। फिर 1 पे जो आंसर है वो 24 के डिनोमिनेटर में 169 है, और साथ में 2 पे जो आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में 169 है। तो ये हमारे सिंपल सिंपल प्रोबेबिलिटीज के आंसर हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल हमारे पास प्रोबेबिलिटी के आंसर आ गए हैं। अब इतना करने के बाद क्वेश्चन ने डिमांड करा है मीन बताओ और एचडी बताओ। वेरिएंस नहीं बताना है, मीन और एचडी बताना है। तो आइए कर देते हैं, ये भी आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पर आइए फटाफट स्पीड से कर देते हैं। तो सबसे पहले बारी आएगी मीन की। ठीक है भाई, सबसे पहले मीन क्या होता है? तो मीन होता है n मल्टीप्लाई p। अब n कितना है? तो n क्वेश्चन में 2 है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 1/13 है ना? तो 2 इंटू 1/13 करेंगे तो भाई 2 डिवाइड बाई 13 रहेगा। बिल्कुल सिंपल आंसर। ठीक है भाई, मीन कितना आ गया है? 2/13 n इंटू पी के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। तो भाई आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला तो मालूम है, स्क्वायर रूट करना है वेरिएंस का। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट करना है वेरिएंस का, तो स्क्वायर रूट कर देंगे एन पी क्यू का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n कितना है चेक करो, तो n वैल्यू 2 है, साथ में p कितना है? तो p 1/13 है, और q कितना है? तो ये 12/13 है। ठीक है भाई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा रूट में ही टोटल 24। ठीक है भाई, 12 टू जार रूट में ही 124, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा 169। ठीक है भाई, रूट में ही आप नोट करेंगे 24 है, डिनोमिनेटर में 169 है। भाई जो डिनोमिनेटर में 169 है उसको तो आप लिख दोगे सिंपल सिंपल 13, है ना? रूट 169 इक्वल टू में 13। 24 के लिए इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, 24 के लिए फैक्टर बना लो, 2 पे डिवाइड कर दोगे 12 हो जाएगा, फिर से 2 पे डिवाइड कर दोगे 6 हो जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 पे डिवाइड करोगे 1 आएगा। ये जो दो फैक्टर बन गए हैं अपने पास में, ठीक है, दीज टू पेयर, तो ये दोनों पेयर हमारे रूट से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, दो पेयर रूट से बाहर, तो दो पेयर रूट से बाहर, तो 2 बाहर आ गया। ये वाले तो पेयर बन नहीं रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2√6 है। ठीक है भाई, 2√6 के डिनोमिनेटर में 13 है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है भाई, 2√6 के डिनोमिनेटर में 13, बिल्कुल सिंपल। तो मीन आ गया, एच डी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान है। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आप एक बात नोटिस करो, इस वाले क्वेश्चन में नोटिस करो, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंटेशन होती है p प्लस में q। ठीक है, p प्लस में q पावर n। तो ये वाली नोटेशन आपको लिखनी है इसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन में आपको देखना है n क्या है, p क्या है, q क्या है, और फिर इस तरीके से नोटिंग करना है, सिंपल एकदम। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है ए डाइस को 3 बार टॉस करा। ठीक है, एक डाइस को 3 बार हमने टॉस करा, तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे डाइस को 3 बार टॉस करा, तो n का वैल्यू टोटल 3 है। गेटिंग एन इवन नंबर एक सक्सेस है। सक्सेस इवेंट इवन नंबर है, तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी सक्सेस प्रोबेबिलिटी है। तो p वैल्यू बनेगी अपने पास में इवन नंबर, यानी कि 2 4 6, है ना भाई? डाइस में इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6, तो 2 4 6 काउंटिंग में 3 है, टोटल 6 होते हैं, तो p का वैल्यू 1/2 है। ठीक है भाई, सक्सेस प्रोबेबिलिटी कितना है? तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसके अपोजिट में q का वैल्यू,
तो भाई Q का वैल्यू होता है 1 माइनस में P, 1 माइनस P का मतलब है 1 माइनस 1/2, ये भी आपके पास में 1/2 आएगा। तो N आ गया है अपने पास में, P आ गया है और साथ में Q आ गया है। तो बस वैसे बना के लिख दो इसको, ठीक है। इसके आगे आप नोट करो सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले लिखा करते थे प्रोबेबिलिटी, अब लिखना है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लिखो इज, ठीक है। क्या है, तो P का वैल्यू 1/2 है, इसके एडिशन में Q का वैल्यू वो भी 1/2 है, पावर n, तो पावर n कितनी है, पावर n 3 है। ऐसे ही इसको नोट करेंगे, सोल्व नहीं करना इसको, ठीक है। इसको सोल्व नहीं करना है, एज इट इज का एज इट इज ही रहेगा। जस्ट इसी तरीके की प्रेजेंटेशन को कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल ऐसे रहेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के बाद में क्वेश्चन आपको कहता है भाई वेरियांस बताओ, तो बता दो यहाँ पे वेरियांस, ठीक है भाई। वेरियांस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम है, दिस इज द n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। तो भाई n का वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई p का वैल्यू 1/2 है, फिर q का वैल्यू 1/2 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के डिनोमिनेटर में 4 आंसर है, ठीक है भाई। वेरियांस कितना आ गया है, 3/4 आ गया है। तो बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, क्या दिक्कत है बताओ। ये प्रेजेंटेशन है, ये वेरियांस है, बात खत्म हो गई, क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, चेक करो एक बार। तो एक बॉक्स में इतना इतना बॉल दिया हुआ है, 4 बॉल को हमने ड्रॉ करा है 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट, तो है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, विद रिप्लेसमेंट का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहते हैं फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो बॉक्स वाला पूरा कंप्लीट सॉल्व करके करना है, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों में आपको ध्यान रखना है, एक जगह पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी जगह पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंटेशन वो वाली एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंटेशन ये वाली। तो इसके अंदर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है, ठीक है। आइए कर देते हैं फटाफट से। 4 बॉल्स को हमने ड्रॉ करा है, तो सॉल्यूशन में नोट करेंगे n का वैल्यू टोटल 4 है, ठीक है भाई। n का वैल्यू टोटल 4 है और क्वेश्चन कहता है फोकस करना है नंबर ऑफ रेड बॉल पे, ठीक है भाई। फोकस करना है नंबर ऑफ रेड बॉल पे, तो यहाँ पे लिखो सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन ने बोला भाई 3 वाइट बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं, यानी कि 6 रेड बॉल हैं और टोटल हाउ मेनी टोटल बॉल, 6 और 3 को एडिंग करेंगे तो टोटल 9 बॉल। आप इसे कट कर दो 3 के टेबल पे, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 है, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है 2/3, बिकॉज ऑफ रेड बॉल सक्सेस प्रोबेबिलिटी 2/3। इसके अपोजिट में क्वेश्चन ने आपको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोली है, मतलब बोली नहीं है, जो क्यू इवेंट है वो व्हाइट बॉल हो जाएगा। तो व्हाइट बॉल 3 है, 3 को डिवाइड कर देंगे, टोटल बॉल 9 है, तो क्यू का आंसर बन गया आपके पास 1/3, ठीक है भाई। तो अपने पास में n आ गया, p आ गया, q आ गया। q हमारा फॉर्मूला इससे भी आ सकता था, 1 माइनस पी करते, 1 में 2/3 माइनस करते तो भी 1/3 आता। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब सही है, ठीक है भाई। n आ गया, p आ गया, q आ गया। इतना करने के बाद में यहाँ पे डिसाइड करो अब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो भाई 4 वैल्यू तक गए हैं, ठीक है। हमने 4 बॉल्स को ड्रॉ करा है, तो क्या पॉसिबल है 4 में से एक भी आपके पास में रेड ना हो, बिल्कुल पॉसिबल है भाई, 100% पॉसिबल है। दिक्कत ही क्या है, ठीक है ना, दिक्कत ही क्या है भाई, अपने पास में चारों की चारों बॉल जो है वो व्हाइट कलर वाली हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है इनमें से एक बॉल व्हाइट हो, मतलब एक बॉल रेड हो, 4 में एक रेड हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है 4 में 2 रेड हो, बिल्कुल 2 रेड हो जाएगी और 2 अपने पास में व्हाइट वाली हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है 4 में से 3 रेड हो, बिल्कुल 3 रेड हैं तो दूसरी मतलब चौथे नंबर वाली व्हाइट हो जाएगी। क्या पॉसिबल है चारों की चारों अपने पास में व्हाइट हो, सॉरी व्हाइट क्यों बोल रहा हूं मैं यार, रेड हो, चारों की चारों रेड हो, बिल्कुल 100% पॉसिबल है। तो टोटल 5 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। टोटल अपने को 5 प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, ठीक है। टोटल ये 4 प्रोबेबिलिटी हमें देखनी है, तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 0, 0 का मतलब है n वैल्यू तो 4 है, तो 4c0 के साथ में p वैल्यू जो है वो 2/3 है, 2/3 पावर 0 और फिर 1/3 की टोटल पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4। तो भाई 4c0 1 होता है, पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 4 1 है, 3 की पावर 4 81 है,
तो आंसर बना है 1 के डिनोमिनेटर में 81। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। 0 का प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइड बाई 81। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि सेकंड प्रोबेबिलिटी जहां पर आर 1 रहेगा, तो 4c1 है, 4c1 पे 2/3 है, और इसकी टोटल पावर आपको 1 करनी है। फिर Q वैल्यू 1/3 है, दोनों को माइनस करेंगे, 4 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 4c1 4 होता है, 2 पावर 1 2 है, 3 पावर 1 3 है, मल्टीप्लाई 1 पावर 3 1 है, 3 पावर 3 27 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के डिनोमिनेटर में 81 है। ठीक है भाई, ये अपने पास में सेकंड प्रोबेबिलिटी आ गया है, वेरी सिंपल, 8 के डिनोमिनेटर में 81। ठीक है, कमिंग टू थर्ड नंबर। ठीक है भाई, तीसरा प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में कितना 2, तो 2 का प्रोबेबिलिटी, आर का वैल्यू 2 है, तो यानी कि 4c2, 4c2 पे अपने पास में 2/3 है, तो 2/3 पे टोटल वैल्यू 2 और साथ में 1/3 है, 4 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 4c2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4c2? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इज 4 इंटू 3, है ना, सारी कैलकुलेशन आप करोगे तो 6 आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, कितना आंसर होगा? 6 आंसर होगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 के डिनोमिनेटर में 9, है ना, 3 पावर 2 12 मिला के 9, एंड 1 के डिनोमिनेटर में 9। इनको आप कैंसिल करो भाई, 2 पे कैंसिल होगा ये, नहीं 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा। 3 2 ज़ा 6 है, 3 3 ज़ा 9 है, तो आंसर है 8 के डिनोमिनेटर में 27। ठीक है भाई, आंसर कितना है अपने पास में? 8 के डिनोमिनेटर में 27, सिंपल। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन आ गई, हमने कर दिया है, 8/27 आंसर है। इसके बाद में आता है आपके पास में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 3। तो भाई 3 का मतलब है 4c3, 4c3 पे आंसर 2/3, p का वैल्यू 2/3, टोटल पावर 3, एंड q वैल्यू 1/3, तो 1/3 पे टोटल पावर कर देनी है आपको, इनका सब्ट्रैक्शन यानी कि 1। तो भाई 4c3 आपका 4 होगा। ठीक है भाई, 4c3 आपका 4 होगा, 2 की पावर 3 कर देंगे तो भाई 8 है, 3 की पावर 3 27 है, 1 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, तो 8 4 ज़ा 32 है, 32 के डिनोमिनेटर में 81 है। ठीक है भाई, देखो जरा यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। 4 प्रोबेबिलिटी हो गई हैं, पांचवी यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है भाई, पांचवी यहाँ पे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 4, इसका मतलब है एन बी 4 है, आर बी 4 है, दोनों 4 हैं, तो दोनों 4 हैं, तो भाई सबसे पहला p वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 पावर 4 है, फिर आपका 1/3 है, 1/3 दोनों माइनस करेंगे तो 0 है। बिल्कुल सिंपल है ना भाई? आर बी 4 है, एन बी 4 है, तो पहले 4 और फिर सब्ट्रैक्शन 0 है, तो 4c4 1 रहेगा, 2 पावर 4 आपका 16 है, 3 पावर 4 आपका 81 है, मल्टीप्लाई 1/3 पावर 0 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 के डिनोमिनेटर में 81 है। ठीक है भाई, वैल्यू कितना है? 16 के डिनोमिनेटर में 81, तो पांचों की पांचों प्रोबेबिलिटी आ गई हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, अगले पेज पे कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपने को x वैल्यू नोट करनी होती है और साथ में p वैल्यू नोट करनी होती है। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, 0 का आंसर 1/81 है, तो यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में 81 है। 2 का आंसर ये 8/81 है, तो 8 के डिनोमिनेटर में 81। 2 का आंसर वहां से 8/27 है, तो भाई 8 के डिनोमिनेटर में 27 है। फिर अगला वाला 32/81 है, सो 32 के डिनोमिनेटर में 81। लास्ट वाला आपके पास में 16/81 है, तो 16 के डिनोमिनेटर में 81। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है भाई, ये अपना प्यारा सा छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट इस तरीके से। अब इसके बाद क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करी है, देखो यहाँ पे मीन बताइए, वेरियांस बताइए। ठीक है, मीन और वेरियांस आपको बताना है, तो मीन और वेरियांस आप यहाँ पे नोट कर दो, यहाँ पे लिखो नाउ। ठीक है, नाउ मीन, तो भाई मीन कितना होता है? मीन होता है n मल्टीप्लाई p। n कितना है? 4 है, p कितना है? 2/3 है, आंसर आ गया है 8 के डिनोमिनेटर में 3। फिर वेरियांस, ठीक है भाई, व्हाट इज द वेरियांस? वेरियांस क्या होता है? n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q होता है,
तो n का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 2/3 है और q का वैल्यू 1/3 है। तो 4 2 ज़ा 8 है, 3 3 ज़ा 9 है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, मीन वैल्यू आ गया है, वेरियांस वैल्यू आ गया है। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है भाई। मानते हो नहीं मानते? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, उसके बाद में मीन और वेरियांस बता दिया, क्वेश्चन फिनिश। सो भाई हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाने वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चाहे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, चाहे आपको सिंपल सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था, वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब अपने पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, मीन आपको बताना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके लिखा हुआ है। तो भाई स्टार्टिंग का पोर्शन याद करो। स्टार्टिंग के पोर्शन बताया गया था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन होता है b ब्रैकेट n के साथ में p। ठीक है, b ब्रैकेट n के साथ में p बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन होता है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो नोट कर दो यहाँ पे n का वैल्यू 8 है और साथ में p का वैल्यू 1/4 है। क्वेश्चन कहता है मीन आपको फाइंड करना है। तो भाई मीन का सिंपल सा फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई p। तो भाई n की वैल्यू 8 है, p की वैल्यू 1/4 है, टोटल वैल्यू 2 है। क्वेश्चन फिनिश। देखते ही क्वेश्चन फिनिश। मैंने जो इतना सब कुछ नोट करा आप एग्जाम में अपने माइंड में सॉल्व कर देना। बस ये ध्यान रखना ये np होता है, तो np मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू 2 आ गया, खेल खत्म हो गया। ठीक है भाई, आगे देखो 2 नंबर। इन्हें बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n20 है और q ये है। अरे q का वैल्यू है ये वाला, दिस इज द वैल्यू ऑफ q। तो n वैल्यू दिया हुआ है, q वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर लो p वैल्यू में। तो भाई p वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस में q करके। ठीक है ना, q का वैल्यू 1 माइनस p का वैल्यू 1 माइनस q। तो आप नोट करो भाई p का वैल्यू जो है 1 माइनस में 0.6 है, यानी कि p का वैल्यू 0.4 है। तो आपके पास अब n भी है, p भी है। क्वेश्चन कहता है मीन बताओ। तो भाई मीन होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, n मल्टीप्लाई p होता है। तो वट इज n हेयर, n का वैल्यू 2020 है, p कितना है 0.4 है, मल्टीप्लाई करोगे 8 आंसर आ जाएगा। है ना भाई, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन की वैल्यू सिंपल सी 8 आ गई। आगे देखिए, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 5 है, वेरियांस 4 है। ठीक है, मीन वैल्यू 5 है, वेरियांस वैल्यू 4 है। तो नंबर ऑफ ट्रायल बताओ कितना है। नंबर ऑफ ट्रायल यानी कि n का वैल्यू डिटरमाइन करो कितना है। तो यहाँ पे पहले नोट करो भाई, मीन का वैल्यू जो है ये आपको 5 दिया हुआ है। मीन यानी कि np, तो np का वैल्यू 5 है, इक्वेशन नंबर 1 है। वेरियांस ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल, वेरियांस आपको 4 दिया हुआ है, वेरियांस npq होता है। npq का वैल्यू 4 है, ये वाला सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, मीन और वेरियांस हमें दिया हुआ है, np और npq हमें दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन वाली दो इक्वेशन हो ना, तो इन्हें डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। तो आप नोट करेंगे डिवाइड 1 एंड 2। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो np को हम डिवाइड कर देंगे npq से। यहाँ पे आ जाएगा 5 के डिनोमिनेटर में 4, ये np कैंसिल है। तो 1/q का जो आंसर है ये 5/4 है। रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो q का वैल्यू 4/5 है। ठीक है भाई, q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू 4/5 है। हमने रेसिप्रोकल करा, q का वैल्यू आ गया। नाउ अगर q का वैल्यू आपके पास में 4/5 है, तो आपको पता है p का वैल्यू तो 1 माइनस में q होता है ना। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में करा भी है 1 माइनस q करके। तो यहाँ पे भी p वैल्यू फाइंड कर लो, 1 माइनस q का वैल्यू ये है, तो 4/5 है। यानी कि p का वैल्यू सिंपल सा 1/5 है ना भाई। p का वैल्यू कितना है, सिंपल सा p का वैल्यू सिंपल सा 1/5 है। तो क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करा था n बताइए क्या है। तो अब चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट में कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ। ठीक है, नाउ आपको मालूम है, क्या मालूम है कि np का टोटल वैल्यू 5 है। तो n पता करना है, p का वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 टोटल 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आंसर आएगा। ठीक है भाई, n कितना आ गया अपने पास में, 25 आ गया। बिल्कुल सिंपल, आसानी तो है, क्या दिक्कत है इसके अंदर, है भाई। p आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, p को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 25 हैं। बिल्कुल सिंपल। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सक्सेस प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की बात कर रहा है ये, पी का मतलब है सक्सेस प्रोबेबिलिटी। तो कर देते हैं, मीन वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, तो पहले मीन की वैल्यू लिखो भाई, मीन वैल्यू दिया हुआ है 2020, यानी कि n इंटू में p का टोटल वैल्यू 20 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ये वाला सिंबल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ एन पी क्यू, है ना भाई, रूट ऑफ एन पी क्यू 4 है। आप इनका स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ पे एन पी क्यू हो जाएगा और वहां पे 4 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वेयरिंग करा, स्क्वेयरिंग से रूट कैंसिल और 4 पावर 2, तो इसका मतलब है एन पी क्यू का वैल्यू 16 है, सेकेंड इक्वेशन। अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा, मल्टीप्लाई वाली दो इक्वेशंस को डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है आपको, ठीक है। 1 को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, नोट करेंगे डिवाइड 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में एनपी है, सेकंड इक्वेशन में एनपीक्यू है, ठीक है भाई। एनपी का वैल्यू 20 है, एनपीक्यू का वैल्यू 16 है। यहाँ पे एनपी एनपी कैंसिल, 1/16 रिमेनिंग है, इसको 4 पे कैंसिल कर दो, 4 5 जा है, 4 4 जा है, तो दिस इज द 5/4। रेसिप्रोकल कर देंगे तो Q का आंसर 4/5 है, ठीक है भाई। Q का आंसर 4/5 है। क्वेश्चन ने कहा है P बताओ, क्वेश्चन ने क्या बोला है, P बताओ, तो P बता दो आगे, ठीक है भाई। P क्या होता है, तो P होता है 1 माइनस में Q, यानी कि P है आपके पास 1 माइनस में 4/5, तो P कितना है, P है आपका 1/5। सिंपल सा आंसर अपने पास आ गया, ठीक है भाई। व्हाट इज P हेयर, तो P हेयर इज ओनली एंड ओनली 1/5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है भाई। ध्यान रखना बस, जब भी दो इक्वेशंस में मल्टीप्लाई इन्वॉल्व होगा तो डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। 4 के बाद में आपके पास में, 4 के बाद में कौन सा आता है, 5 नंबर, ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन नंबर ऑफ द हेड, हेड के ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है। एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया मीन, तो मीन बताइए नंबर ऑफ हेड का 20 टॉसिस ऑफ ए फेयर कॉइन में। तो इसमें चेक करो एन कितना है भाई, ये एन है ना। आपने कॉइन को 20 बार टॉस करा, तो आप नोट करेंगे भाई एन का वैल्यू 20 है। नाउ 20 होने के बाद में हेड के ऊपर फोकस कर रहा है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, हेड का प्रोबेबिलिटी जो कि 1/2 होता है, तो एन का वैल्यू है, पी का वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन यानी कि नंबर बताना, सॉरी मीन बताना है, तो मीन इक्वल टू में कितना बनेगा भाई, एन मल्टीप्लाई पी बनेगा। एन कितना है, 20 है, पी कितना है, 1/2 है, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, खेल खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल, है ना। ये स्टेटमेंट में दिया हुआ था तो हमने फाइंड कर लिया, एन क्या है, पी क्या है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, आंसर आ गया। 20 आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है भाई। ये वाला देखो आप, इसमें कहते हैं एक डाइस को 2 बार टॉस करा, ओके, ठीक है भाई। एक डाइस को हमने 2 बार टॉस करा, यानी कि एन का वैल्यू जो है वो 2 है। द सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग ओड नंबर, भाई ओड नंबर सक्सेस है, सक्सेस आना इज नोन एज द ओड नंबर। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर का प्रोबेबिलिटी, डाइस पे ओड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो टोटल ये 3 फेवरेबल आउटकम है। वैसे टोटल 6 आउटकम होते हैं, तो आंसर 1/2 है। सक्सेस प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है 1/2 है। तो क्वेश्चन कहता है मीन बताइए और वेरिएंस बताइए, तो वेरिएंस बताने के लिए तो आपको Q का आंसर भी चाहिए होता है, तो Q होता है 1 माइनस पी, यानी कि 1 में माइनस करना है 1/2, तो आंसर दोबारा से 1/2 आ जाएगा। अब इसके बाद में जो फाइंड करना है आप कर दो, मीन बताना है मीन बता दो, ठीक है ना। मीन बताना है तो मीन का आंसर होता है n इंटू पी, तो n इंटू पी यानी कि टोटल 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, आंसर रहेगा 1, मीन वैल्यू 1 है। मीन वैल्यू 1 के बाद में वेरिएंस भी बताना है, और इसका भी फॉर्मूला सिंपल सा ही है, n मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू। तो भाई n का वैल्यू 2 है, p का वैल्यू 1/2 है, q का वैल्यू भी 1/2 है, 2 2 कैंसिल, आंसर आ गया सिंपल 1/2, ठीक है भाई। कितना आंसर आ गया, सिंपल सा 1/2। तो मीन आ गया, वेरिएंस आ गया, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है भाई। हम जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इससे ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने पेपर में नोट कर लो आप, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसके सॉल्यूशन नोट कर रहे हैं ना, तो लिख लो वहां पे इंपॉर्टेंट है।
कहते हैं कैपिटल एक्स फॉलो बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बात खत्म है। बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दे रखे हैं और एक पी, तो पी आपको दिया नहीं है, इसके अंदर सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है वो नहीं गिवन है, साथ में ये कंडीशन गिवन है। ठीक है भाई, ये वाला कंडीशन आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटीज टर्म्स का कंडीशन, यानी कि इसके अंदर अपने को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसे नोट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे नोट करो आप, n का वैल्यू 5 क्वेश्चन ने दिया हुआ है। n वैल्यू 5 के बाद में प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2 की टोटल वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 3। ठीक है, ऐसे करके आपको टर्म्स बना के दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है p वैल्यू बताइए, सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है वो आपको बताना है। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भूल तो नहीं गए, एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो x की वैल्यू 2 है, n वैल्यू 5 है, r वैल्यू 2 है, तो 5c2 हो गया। 5c2 पे p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 5 और 2 माइनस करेंगे 3 है, इक्वल टू में 9 रिमेन सेम मल्टीप्लाई, r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 5 है। r का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 5 है, तो 5c3 है, p की वैल्यू 3 है, दोनों को माइनस करेंगे तो q का वैल्यू 2 है। भाई 5c2 की बात करें तो ये वाला आंसर आपके पास में 10 होता है, 10 के साथ में p पावर 2 है, मल्टीप्लाई में q पावर 3 है, इक्वल टू में 9 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 5c3 भी 10 होता है, मल्टीप्लाई p पावर 3 सेम रहेगा और q पावर 2 सेम रहेगा। बस इनमें आपको कटपिट करना है। ठीक है, इनमें आपको कटपिट करना है, आंसर अपने आप आएगा। तो भाई पावर 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो p पावर 2 है ये इस p पावर 3 को कैंसिल करके यहाँ पर p रिमेनिंग कर देगा, है ना, 2 है तो वहां पे एक रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पे जो q पावर 2 है इस q पावर 3 को कैंसिल करके यहाँ पे सिंपल सा q कर देगा। तो आपके पास में आंसर बना है कि जो q का वैल्यू है वो 9 इंटू पी है। ठीक है भाई, जो q का वैल्यू है वो कितना है, 9 मल्टीप्लाई p है। एंड यू नो वेरी वेल, आपको मालूम है कि p प्लस में q1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, आपको मालूम है p प्लस में q किया जाए तो टोटल वैल्यू 1 है, तो p सेम रहेगा एंड q यहाँ से कॉपी हो जाएगा। सिंपल है ना भाई, आपको पता है p प्लस क्यू 1 होता है, तो p की वैल्यू ये वाली, मतलब p सेम रहेगा, q ये वाला कॉपी कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई p। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई p, तो टोटल वैल्यू 1 है, p और 9p टोटल 10p है, तो 10p की वैल्यू 1 है, यानी कि p का वैल्यू आपका 1/10 है। जरा देखिए कोई दिक्कत है मेरे से पूछिए। ठीक है भाई, p का वैल्यू कितना है, 1/10 है। अब अगर क्वेश्चन कल को बोले कि q का वैल्यू बताओ, तो इस p को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देना, q का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये वाला आंसर है, p इज 1/10। ठीक है भाई, व्हाट इज द p हेयर, p इज 1/10। तो इस पे इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की कंडीशंस आपको दी हुई हैं। ठीक है भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आपको 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, आपने विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 3 कार्ड ड्रॉ करे हैं, तो आप तो यहाँ पर नोट कर देंगे भी n का वैल्यू टोटल 3 है। ठीक है भी, n का वैल्यू 3 है, टोटल 52 कार्ड्स हैं, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ रेड कार्ड। भाई क्वेश्चन रेड कार्ड पे फोकस करता है, माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन रेड कार्ड पे फोकस कर रहा है। तो टेल मी हाउ मेनी रेड कार्ड यू हैव, है भाई टोटल 52 कार्ड्स में से हाउ मेनी रेड कार्ड। आप कहेंगे सर रेड कार्ड तो टोटल 26 होते हैं, जिनमें आपके 13 हर्ट वाले कार्ड होते हैं और 13 आपके डायमंड कार्ड होते हैं। तो अभी इसके ऊपर फोकस नहीं है, हाउ मेनी रेड कार्ड, तो रेड कार्ड टोटल अपने 26 होते हैं। तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी यानी कि 26 के अकॉर्डिंग फाइंड किया जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई सक्सेस प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड टोटल 26 हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 हैं। ठीक है, 56 क्यों लिख दिया यहाँ पे, 52 है ये वाला, और कट पिट करके आंसर 1/2 है। ठीक है भाई, इसके अपोजिट में Q का वैल्यू, वैसे अगर आप एनालिटिकल अप्रोच लगाओगे तो रेड के अपोजिट में ब्लैक होता है, ब्लैक भी 26 होता है, वैसे कर लो, या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1 में माइनस कर दो P, यानी कि Q का आंसर 1 में माइनस 1/2, यानी कि Q का आंसर 1/2। ठीक है भाई,
तो n 3 है, p आपका 1/2 है, q भी 1/2 है। बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करा है मीन और वेरियांस बता दो। तो भाई बता दो मीन और वेरियांस क्या होता है ना। मीन का वैल्यू रहता है n मल्टीप्लाई p। तो n का वैल्यू 3 है और p का वैल्यू 1/2 है, तो आंसर आ गया है 3/2। इसके बाद में वेरियांस बताओ। तो ये वाला फॉर्मूला n इंटू पी इंटू क्यू होता है। n की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 1/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। ठीक है भाई, मीन भी आ गया और वेरियांस भी आ गया, सिंपल एकदम। n चाहिए, p चाहिए, q चाहिए, क्वेश्चन को रीड करके हमने फाइंड कर लिया। ठीक है भाई, ओके। अब आगे देखो, आगे आपको मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले करवा दिए हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ सीधा 14 नंबर पे। ठीक है भाई, सीधा डायरेक्ट 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कैपिटल एक्स बाई नॉर्मल डिस्टेंस फॉलो करता है, मीन ये है, वेरियांस ये है। मीन और वेरियांस आपको गिवन है, यानी कि वही दो इक्वेशन आएगी, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। तो लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन में मीन का वैल्यू, मीन का सिंबल यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, मीन का वैल्यू, म्यू का वैल्यू जो है वो 3 है, यानी कि n इंटू पी का टोटल वैल्यू 3 है। साथ में वेरियांस यानी कि ये पावर 2 वाली वैल्यू आपको दे रखी है 3/2। वेरियांस होता है एन पी क्यू। तो भाई एन पी क्यू का आंसर 3/2 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, डिवाइड 1 एंड 2 तो नोट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से अपने को डिवाइड करना है। तो भाई एनपी को हम डिवाइड कर देंगे एनपी क्यू से, और यहाँ पर भी हम वैल्यू 3 को डिवाइड कर देंगे 3/2 से। तो ये 3 और 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू कैंसिल करेंगे तो 1/q आएगा। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास q का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? तो भाई q का वैल्यू अपने पास में 1/2 है। अगर q 1/2 है तो p फाइंड कर लो, है ना भाई। अगर q 1/2 है तो जल्दी से स्पीड से आप फाइंड कर लो कि p कितना है। यहाँ पे नोट करो, p का वैल्यू 1 माइनस में q होता है, तो p का वैल्यू 1 माइनस में 1/2 है, यानी p की वैल्यू 1/2 है। ठीक है भाई, p की वैल्यू कितनी है भाई? p की वैल्यू 1/2 है, p और q दोनों 1/2 है। इसके बाद क्वेश्चन ने आपको बोला है जरा फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 5 और 5 से स्मॉलर का आंसर क्या है, ये जरा पता करके बताइए क्या बनेगा। तो उसके लिए तो n होना चाहिए ना, यस और नो? उसके लिए आपके पास में n होना चाहिए। तो इसके बाद आप n वैल्यू फाइंड करो कितना आएगा, यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, n इंटू पी, n इंटू पी वैल्यू 3 है, तो n पता लगाना है, p 1/2 है, टोटल वैल्यू 3 है, तो n का वैल्यू टोटल 6 है। ठीक है भाई, n का वैल्यू कितना है भाई? n का कुल मिलाकर के वैल्यू अपने पास में 6 है। तो n भी आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया। आगे क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए 5 या 5 से स्मॉलर। ठीक है भाई, 5 या फिर इससे छोटा, तो इससे छोटे पे 4 आएगा, इससे छोटे पे 3 आएगा, इससे छोटे पे 2 आएगा, इससे छोटे पे 1 आएगा, 1 से छोटे पे 0 आएगा। तो भाई आपको तो मालूम है क्या करने जा रहा हूं मैं, बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए क्या करेंगे। वेरी वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का यूज करेंगे। भाई इतनी सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करनी है, 1 में से माइनस कर देनी है कम वाली प्रोबेबिलिटी। तो कम वाला प्रोबेबिलिटी जस्ट इसके अगल वाला नंबर 6 है। n वैल्यू 6 आपने फाइंड करा, 6 से आगे एक्सटेंड तो करोगे नहीं, तो बस ये n वैल्यू यहाँ पे 6 पे स्टॉप हो जाएगा। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी 6 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है भाई। 1 में से कम प्रोबेबिलिटी, 1 में से 6 प्रोबेबिलिटी हमें माइनस करना है। ठीक है, तो हम आगे नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड करा? क्वेश्चन ने डिमांड करा था प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स स्मॉलर इक्वल 5 बताइए। हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यूज करा, 1 में माइनस करना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर 5, है ना, जो 6 है 5 से बड़ा है। तो 1 में माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 6। भाई 6 का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, 1 माइनस एन बी 6 है, आर बी 6 है। ठीक है भाई, आर बी 6 है, एन बी 6 है, तो 1 माइनस में 66 के साथ में p वैल्यू। तो भाई p का वैल्यू 1/2 है, 1/2 की टोटल पावर 6, और q का वैल्यू भी 1/2 है। 6 और 6 माइनस करेंगे 0,
तो आंसर बनेगा 1 माइनस 6 से 6 1 रहता है, 1 के डिनोमिनेटर में 2 पावर 664 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 में माइनस करना है 1/64, तो आंसर बनेगा 63 के डिनोमिनेटर में 64। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा जी, 63 के डिनोमिनेटर में 64। बिल्कुल सिंपल है ना, इससे सिंपल क्या लोगे मुझे बताओ आप। n है, p है, q है, 5 या 5 से स्मॉलर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर 5 से बड़ा है, 5 से बड़े पे सिर्फ एक 6 वैल्यू है, सोल्व कर दिया, 63/64 आंसर है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। फिर देखिए ये लास्ट है, ठीक है भाई, ये वाला लास्ट है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं आपको बिल्कुल खूबसूरत सी कंडीशन दी हुई है, द सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिनके 54 ट्रायल हैं। ठीक है भाई, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 54 ट्रायल हैं, यानी कि n का वैल्यू 54 है, तो इस n इक्वल टू 54 में मीन और वेरिएंस को आप ऐड करोगे तो वो वाला वैल्यू 16 है। ठीक है भाई, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस 30 है, और उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n कितना है, तो 54 है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन माय डियर स्टूडेंट, विच डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि p प्लस में q पावर n वाला आंसर। ठीक है भाई, p प्लस में q पावर n वाला आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे भाई n का टोटल वैल्यू 54 है, n 54 के बाद में मीन वेरिएंस का सम दिया हुआ है, तो मीन का सिंबल और वेरिएंस का सिंबल दोनों को एडिंग करेंगे तो टोटल 3030 है। मीन होता है np, वेरिएंस होता है npq, तो ये वाला टोटल वैल्यू अपने को 30 दिया हुआ है। हम इसमें से np कॉमन कर लेते हैं, विद इन ब्रैकेट पे 1 प्लस में q रहेगा, ये टोटल वैल्यू हमें 30 दिया हुआ है। n का वैल्यू 54 है, p का वैल्यू 1 माइनस में q होता है, ये सेम रहेगा 1 प्लस में q, इसकी टोटल वैल्यू 3030 है। जरा यहाँ से यहाँ ये वाला स्टेप समझो, ठीक है, बिल्कुल फोकस करके ध्यान से ये वाला स्टेप समझो। n का वैल्यू 54 है, हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर 1 प्लस में q है, हमने बिल्कुल कॉपी कर दिया। p का आंसर 1 माइनस q होता है, उसे नोट करा, n का वैल्यू नोट करा, p का वैल्यू नोट करा 1 माइनस q, बाकी हमने 1 प्लस q कॉपी कर दिया। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे आप इसको काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू, आपके दिमाग में आएगा ये तो a प्लस बी ए माइनस बी है। 1 माइनस क्यू 1 माइनस 1 माइनस क्यू 1 माइनस पी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी कि 1 की पावर 2 है, माइनस में q की पावर 2 है, इक्वल टू में एक तो ये वाला 3030 है, ये 54 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इसे हम 3 के टेबल पे कट कर देंगे, यहाँ 6 के टेबल पे कट कर देंगे, तो 6 इंटू में 5 हो जाएगा, 6 इंटू 9 हो जाएगा। तो 1 में माइनस करना है q पावर 2 की टोटल वैल्यू 5 डिवाइड बाय 9। अब इस इक्वेशन का यूज करके हम पता करेंगे q का आंसर कितना है। ठीक है भाई, इस इक्वेशन का यूज करके हम चेक करेंगे व्हाट इज द आंसर ऑफ q। तो उसके लिए +1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, +1 जो है वो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 1 में हम माइनस कर देंगे, अरे 1 क्यों लिख रहा हूं मैं भाई, y1 माइनस में q पावर 2 रिमेनिंग है। ठीक है, 1 को वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, माइनस q पावर 2 रिमेनिंग है, तो माइनस q पावर 2 के इक्वल टू में है 5/9, 5/9 के साथ -1, +1 वहां पे आके -1, तो रिमेनिंग रहेगा माइनस में q पावर 2 इक्वल टू 5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 9, तो माइनस में q पावर 2 इक्वल टू में माइनस में 4/9, माइनस माइनस कैंसिल, q पावर 2 का आंसर है 4 डिवाइड बाय 9, यानी कि q का आंसर है रूट में 4/9। भाई रूट में 4/9 का मतलब है 2 डिवाइड बाय 3, तो ये अपने पास में q का आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये अपने पास में q का आंसर आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको p चाहिए, q चाहिए, q आ गया, p फाइंड कर लो। ठीक है भाई, q आ गया है तो p फाइंड कर लो, तो भाई p का वैल्यू रहेगा 1 माइनस में q, यानी कि p का आंसर है 1 माइनस में सिंपल सा 2 डिवाइड बाय 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, p की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 3 है, ये अपने पास में p का आंसर है।
ठीक है भाई, P का वैल्यू आ गया है, Q का वैल्यू आ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है, कर दो, यहाँ पे नोट कर दो। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है आपको, तो विद इन द ब्रैकेट P, तो भाई P वैल्यू 1/3 है, फिर एडिशन Q, तो Q वैल्यू 2/3 है, टोटल पावर N जो कि 54 है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आ गए हैं। एक बार आप भी चेक कर लीजिए, देखिए चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, सभी के सभी स्लाइड्स बिल्कुल कंप्लीट फिल हो गए हैं। इट मींस एक्सरसाइज अपना कंप्लीट हो गया, सब आपको करवा दिया। 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 आपको करा दिए। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नोट्स मैंने आपको यहाँ बना ही दिए हैं, ये वाला बेसिक वाला है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, तो बस इसी पे थोड़ा फोकस रखना और कहीं आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो आज हमारा एक्सरसाइज ये वाला कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में आपको मैं 9.5 करवाऊंगा, जिसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नए टाइप का प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है। और अभी मैं आपको बता दूं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक्सपेंशन है। इसी में कोई दो कंडीशन अप्लाई होती हैं जिससे ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजा में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेंशन आपको लेनी नहीं है, आसान डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी, लेकिन हम करेंगे अगली क्लास में। तो जैसे मैंने आपको ईमानदार जानदार शानदार तरीके से इस एक्सरसाइज को 2 टाइप में डिवाइड करके कराया, जो आप इजीली बढ़िया समझ पाए, तो आप लोग भी ईमानदार तरीकों से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।